नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को अब यीशु मसीह क्यों याद आ रहे हैं? मोहन भागवत को अब मस्जिदों के नीचे खोजे जाते मंदिर क्यों याद आ रहे हैं? क्यों याद आ रहे हैं आदित्यनाथ को, मुगलों के वंशज? क्यों नरेंद्र मोदी को अल्लामा इकबाल के मुंह से गाया गया वह गीत कुवैत में सुनने में बड़ा मजा आ रहा है? क्या वजह है कि अब तमाम कहानियां बताई जा रही हैं उस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा जो ईसाइयों को, मुस्लिम्स को अपना दुश्मन मानता रहा? आज इतना प्रेम क्यों बरस रहा है? क्या एक है तो सेफ है कि नारे का कुछ और तोड़ निकाल लिया गया है? क्यों आज मोहन भागवत को के ऊपर उन्हीं के अपने काडर के लोग जो संत का वेशभूषा पहने हुए हैं, उन कपड़ों में बैठे असुर जो हैं, वो क्यों ताकीद कर रहे हैं और बता रहे हैं तुम वहीं तक सीमित रहो, बाकी हम करेंगे? यानी क्या है ये? क्या सब बेकाबू हो चुका है या कोई नई साजिश रची जा रही? क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस साजिशें रचने में, झूठ बोलने में माहिर है। इसके नेता हो, इसके विचारक हो, इससे जुड़े हुए प्रचारक हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में सच कभी बोलता ही नहीं। शायद यही वजह थी, मैं बार बार बताता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि संघ का कोई व्यक्ति कहता है मैं पूर्व में जा रहा हूं, तो पूर्व की दिशा छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उसको खोजिए। यानी वो इतना झूठा होता है। हमने उसके तमाम झूठ देखे। बहरहाल इन्हीं झूठ के बीच में बात करता हूं, शुरुआत करता हूं आदित्यनाथ से। वही आदित्यनाथ जो आज की डेट में नफरत की प्रतिमूर्ति बन गया है, जो अपने आप को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बना करके और राजनीति में टिके रहना चाहता है, किसी भी तरह से बचे रहना चाहता है। और भविष्य में जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए कत्लेआम करवाए थे मुस्लिमों के, और तमाम नुकसान करवाने के बाद वो हिंदू हृदय सम्राट बन के खड़े हो गए, वही कमोबेश दूसरी तरीके से आदित्यनाथ कर रहा है। तो वो आदित्यनाथ किस तरह से क्या कहता है, इसको समझिए। वो कहता है अयोध्या में जाकर के कि चूंकि मुगलों ने, औरंगजेब ने तमाम मंदिर गिरवाए तोड़वाए, इसलिए जो है उनके जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। बहुत मुझे बेहतरीन लगी उनकी बात। मैंने सोचा कि सावरकर ने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करके बैठे बैठे उतनी पेंशन ली जितनी उस समय किसी डीसी की, डीएम की, कलेक्टर की सैलरी होती थी, उससे भी ज्यादा ली। यानी उतनी सैलरी फ्री की ले रहे थे। सिर्फ एक काम था कि कैसे सारे इनके बीच में घुस करके इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और अंग्रेजों को देनी है, इस मुखबिरी का उन्हें इनाम मिलता था। तो आज कम से कम यदि ऐसा है तो मुझे खुशी है कि मुगलों की औलादें जो यदि अंग्रेजों के साथ में खड़े हो जाते, बहादुर शाह जफर, और वो उनके आगे उसी तरह मत्था टेक देते जैसे सिंधिया ने टेक दिया था, जैसे जयपुर घराने ने टेक दिया था, जैसे तमाम सारे राजघराने हैं जिन्होंने टेक दिया था, तो शायद उनके राजपाट भी बचे रहते। और वो तो भारत के पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान थे,
और हिंदुस्तान के बेताज बादशाह नहीं, ताज वाले बादशाह थे, कोहनूर लगे हुए वाले बादशाह थे। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता था, ऐश करते जिंदगी जीते, उनके बच्चे जी रहे होते। आज आप जाइए पूरे राजस्थान में और तमाम जगह पे, चाहे मध्य प्रदेश ग्वालियर घराने देख लीजिए, जितनी सारी वो संपत्तियां हैं जो इस तरह से पाई गई थी, अंग्रेजों के चरण धुल धुल के पी करके जिस तरीके से उन्होंने किया था, उसके कारण उनके महल और सब कुछ बचे हुए हैं, जिनमें तमाम होटल चल रहे हैं, तमाम दूसरी चीजें चल रही हैं और जिनसे उनकी अय्यासियां चल रही हैं। जी हां, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, चाहे दूसरों की बात कर लीजिए, उनके भी वंशज, राणा प्रताप के वंशज भी जाकर के मुगलों के यहां उनकी सूबेदारी करने लगे थे और उनके मनसबदार बन गए थे, और फिर अंग्रेजों के समय में उनके पांव पकड़ के रहे और नतीजतन आज उनके भी बड़े अच्छे होटल्स बने हुए, अभी भाई भाई लड़ रहे हैं आजकल। तो इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन यदि मुगल इस देश की आजादी के लिए, इस देश को अंग्रेजों का गुलाम बनने से बचाने के लिए लड़ रहे थे और लड़ते हुए अपना सब कुछ खो बैठे, तो निश्चित रूप से उनको तो सलाम बनता है। और एक बात बताओ कि औरंगजेब ही था जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासन जिसका रहा, उसी ने सिर्फ अखंड भारत बनाया था, किसी और ने तो बनाया नहीं था। तो औरंगजेब वो था। औरंगजेब की बात जब हम करते हैं तो हम यह भी जान लें कि मुगल शासन काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। और यदि आप देखिएगा, चाहे दक्षिण से लेके उत्तर तक तमाम राजाओं ने तमाम मंदिर भी तोड़े, इसके आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और खुद आदित्यनाथ ने, चाहे अयोध्या के मंदिर हो, पुराने मंदिर, या वाराणसी के पुराने मंदिर हो, उन्हें तोड़ा है, उन्हें नेस्तनाबूद किया है। और जो 800 हजार साल पुराने थे, नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में तोड़वाए थे। थोड़ा गूगल पे मेहनत कर लीजिए, कुछ न कुछ मिल जाएगा। बहरहाल, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मंदिर तोड़ने के नाम की राजनीति करते हैं, टूटे हुए मलबे का यदि इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के निर्माण में, तो उसे ही बता देते हैं कि क्या है और क्या नहीं। औरंगजेब ने यदि कुछ गलत तरीके से बने मंदिरों को तोड़ा था, तो कुछ मस्जिदों को भी तोड़ा था, कुछ दरगाहों को भी तोड़ा था। उसका भी इतिहास मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। और जब ये कहते हैं तो मुझे एक और चीज आती है। बहादुर शाह जफर और मुगलों को जिस तरह से ये गाली देते हैं, याद करिए 2017 में, सितंबर 2017 में, 7 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी गए थे रंगून और जा करके बहादुर शाह जफर की मजार पर मत्था टेका था और उन्हें पुष्प अर्पित करे थे, माला अर्पित करी थी। याद करिए 2018 में, दिसंबर में, 13 दिसंबर 2018 को हमारे राष्ट्रपति थे तब, रामनाथ कोविंद, वो गए थे बहादुर शाह जफर की मजार पे और वहां मत्था टेका था और वहां ये हुआ था। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़ रहे थे देश के लिए, जिसे देश की पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 का। उनके 3 बेटों के 100 जो उनके सिर काट करके उनके सामने पेश किए गए। सोचिए आप, वह बादशाह था, बुजुर्ग बादशाह, उसके बावजूद वो लड़ता रहा, वो कभी झुका नहीं, कभी डिगा नहीं। कम से कम इतना वीर थे। लेकिन भाजपाइयों, आरएसएस का इतिहास क्या है? अंग्रेजों के तलवे चाटना, अंग्रेजों के आगे और न जाने क्या क्या करना। और खुद यदि अपना ही इतिहास देख लें योगी आदित्यनाथ, तो उनका जो संप्रदाय है जिससे वो आते हैं, उस संप्रदाय को याद कर लें।
तो वह संप्रदाय जो गोरखनाथ संप्रदाय है, वो उसको फलने फूलने और सब कुछ बनने का सारा काम मुगलों ने किया, मुस्लिम शासकों ने किया। और जहां पर गोरखपुर में यह मंदिर बना हुआ है, जिसके मठाधीश हैं आदित्यनाथ, वह भी मुस्लिम शासक ने दान में दिया था, वक्फ की जमीन दी थी। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि वास्तव में आप क्या है। तो अपने इस संप्रदाय को भी देख लीजिए। बहरहाल ये मैंने नाथ संप्रदाय का भी बता दिया कि नाथ संप्रदाय न्यू बना है और इसे बनाने में मुस्लिम शासकों का, मुगलों का योगदान है। यह सत्य है। चलिए, ये तो हुई एक बात। अब आ जाइए मोहन भागवत पे लोग लड़ मर रहे हैं। मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि हर मस्जिद और उसके आगे ये करना, ये रोज के झगड़े उचित नहीं है। और इसको तो एक वो अंधा है बाबा, इनका रामभद्राचार्य खुद को लिखता है, वो जिस तरीके से बात करता है आप समझ सकते हैं। जो उसकी हरकतें हैं, मैंने तो बहुत सालों पहले देखा, मैं बचपन से जानता हूं। तो जिन दिनों मेरे पिताजी वहां हुआ करते थे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो नफरत फैलाने का। और जब कहता है कि वो धर्म के वो नहीं है संरक्षक, मालिक, ठेकेदार, वो अपने संघ के हैं, बिल्कुल संघ के। यही बात तो हम कहते हैं कि धर्म के नहीं है। तो धर्म का कौन है? धर्म के तो वो शंकराचार्य हैं धर्म के मुताबिक। क्या किसी शंकराचार्य ने कहा है किसी मस्जिद को तोड़ के उसके नीचे खोजिए, किसी मजार के नीचे खोजिए? नहीं कहा। उन्होंने तो राम मंदिर बनने के समय भी कहा था कि ये शास्त्रों के मुताबिक नहीं है, तो मत जाइए। जो वास्तव में संरक्षक और ठेकेदार हैं, उनको तो आप दरकिनार करके वह करना चाहते हैं। तो यानी ये नफरत का खेल एक तरफ चल रहा है, आदित्यनाथ उसी खेल में उधर से वो करता है कि तमाम घरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे, बावड़ियों और सबके उधर पर निकालता घूम रहा है। तो ये राजनीति क्या चल रही है? और क्यों आज मोहब्बत इतनी एकदम से आ पड़ी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक यीशु मसीह के कार्यक्रम में चले जाते हैं, यीशु यीशु चिल्लाते हैं और ईसा को वो नमन करते हैं और बताते हैं कितना बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, क्या है, प्रेम ही होना चाहिए, प्रेम से ही चलेगा, किसी नफरत से नहीं, किसी उससे नहीं। तो साहब, आज नफरत की बजाय आपको मोहब्बत क्यों याद आने लगी है? क्यों यह प्रेम याद आने लगा है? और फिर इसके बाद जब वो जाते हैं कुवैत, तो कुवैत में वो वहां की मस्जिद में भी मत्था टेकते हैं, जो वहां की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, और उसके अलावा दूसरों की बात करते हैं। तो एक तरफ यीशु आते हैं कि ईसा में रहम, मोहब्बत और भाईचारा नजर आ गया। कैसे आ गया भाई? तो उससे समझ में आता है कि ये पूरी तरीके से खेल है। और इस खेल पर जाऊं उसके पहले आप देखिए, मोहन भागवत ने ये कहा, ये यीशु के उसमें गए, मस्जिद और ये सब लड़ाई की बात करते हैं। असल में जब कुवैत जाते हैं तो अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गाया जाता है। ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिनको लेके आरएसएस, बीजेपी और इसके लोग उन्हें कितनी गालियां देते हैं, क्या क्या कहते हैं। वो पाकिस्तान के राष्ट्रकवि थे। तो आप सोचिए आज, और वहां पर भी कुवैत में जानबूझकर उन्हीं का ही वह गीत गाया जाता है।
नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा था कि यह सीख लीजिए, आईना दिखाया जा रहा था। बहरहाल जो भी चीजें हैं सारी हैं, इससे कहीं कोई वो नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी क्रांतिकारी गीत भी गाए हैं और सब कुछ किया है। बावजूद इसके उन्होंने हिंदुस्तान को भी सलाम किया है, लेकिन उन्होंने जब सलाम किया है तब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था। उसके बाद वो पाकिस्तान के वो, तो बाकी किसी को तो नफरत नहीं होती थी उनसे। उनसे नफरत बीजेपी आरएसएस के लोगों को ही होती थी। आज उनके गीत पर वो थिरक रहे हैं। थिरकिए थिरकिए, अच्छा लगता है। लेकिन यीशु और ये दोनों क्यों आखिर मोहब्बत आ गई इन पर? क्योंकि मणिपुर में जो आदिवासी समुदाय है, जो मारा जा रहा है, जिसके करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लड़कियों के साथ में रेप हो चुके हैं और 60,000 से अधिक परिवार शरणार्थी गृहों में पड़े हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, लेकिन वो ईसाई है, उससे संदेश जा रहा है, मरते हुए उन लोगों पर नहीं है। उधर आप देखिए, आपको याद होगा स्टेन स्वामी, जिस तरीके से उनको एक स्टार नहीं दी गई थी, वो तड़प तड़प के मर गए जेल में, जबरदस्ती उन्हें फंसाया गया, सब कुछ हुआ, वो निर्दोष पाए गए। और इसके बाद उड़ीसा में उन पादरी को, जो ग्राहम स्टेन को मार डाला गया था, और वो मारने वाला आज नरेंद्र मोदी का सांसद है, मंत्री रहा है, और अब ड्रामे कर रहा है चोट लगने के कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। तो वो प्रताप सारंगी, वो सब नरेंद्र मोदी के नमूने हैं, और उन नमूनों के कारण जो स्थितियां बनी हैं, उससे आज बैकफुट पे। क्योंकि धंधा तभी होगा अदानी का चलेगा जब इन सब देशों में होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि जब शपथ ग्रहण समारोह है ट्रंप का, तो उन्होंने जो निमंत्रण लिस्ट दी और सबको बुलाने किया, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। तो इस चक्कर में तुरंत नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुरंत दौड़ाया कि जाइए आप 7 दिन पड़े रहिए अमेरिका में और लिस्ट में मेरा नाम डलवा के बुलाइए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ जरूर बुलाइए, वहां समारोह में चाय वाय बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो चाय बनाने वाला भी तो चाहिए। बहरहाल ये तो मजाक की हुई बात, लेकिन यह स्थिति है। ये सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के ही है जो कहते हैं, जो राहुल गांधी को लगातार घेरते रहते हैं। तो अब उनके सवाल का भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बहरहाल तो खेल इस तरह के, जब चारों तरफ से फंस गए हैं तो इन्हें मोहब्बत दिखाई देने लगी है। इन्हें लग रहा है कि दुनिया में इनकी कूटनीति आज फेल हो चुकी है, भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है, और भारत को लगातार मात खानी पड़ रही है। जो स्थितियां हैं, तमाम देश अपने फायदे के लिए सिर्फ वो करते हैं। यदि कुवैत कल के दिन यह कर ले, जो लोग हमारे यहां देश में कहते हैं जहां मुसलमान हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, उन्हें बताना चाहता हूं, ये कुवैत कल के दिन वही करने लगे जो आप जबरदस्ती किसी मुसलमान को पीट कर अल्लाहू अकबर कहलाने की कोशिश करते हैं, सॉरी जय श्री राम कहलाने की कोशिश करते हैं, और वो अल्लाहू अकबर कहलवाना शुरू कर दे, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। नरेंद्र मोदी वहां जाके कहते हैं ये एक छोटा हिंदुस्तान है, तो और हिंदुस्तान में आके कहते हैं छोटा पाकिस्तान। तो अब आप समझ लीजिए, यदि यही बात कुवैत कर ले, तो उस स्थिति में आपके लोग जो वहां से रोजगार पा रहे हैं और करोड़ों भारतवासियों का घर चल रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। दुबई में जाकर के न्यू ईयर मनाते हैं, तो आप सोचिए इस और धंधे करते हैं। तो ये सारी चीजें, इसलिए डर है। अब दुनिया के आगे संकट खड़ा हो गया है चारों तरफ से।
भारत का इस्तेमाल सिर्फ उसकी आबादी के कारण होता है, क्योंकि आबादी है तो खपत है तमाम सामान की, तो आप उपभोक्ता बन के रह गए हैं और इसलिए आपका मान है। सेना और दूसरी चीजों के लिए आपके यहां बेरोजगारों की फौज है, तो लड़ने इजराइल भेज दीजिए, लड़ने और दूसरी जगह भेज दीजिए। और यह बात स्वीकार की आदित्यनाथ ने कि हम तो भेज रहे हैं वहां लड़ने, इजराइल में नौकरी दिला रहे हैं। तो अब आप समझिए इजराइल और रसिया में नौकरी किन्हें करनी है। कोई भी आदमी तभी भेजेगा जब उसको यहां पर कोई चांस नहीं होगा, कि जब मर रहे हैं तो क्या करें, वहीं मरेंगे जाके, कुछ घर का भला हो जाएगा। तो यह है राहुल गांधी बार बार बताते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लूट तंत्र, सब ने जिस तरह से बर्बाद किया। आज भी वो मंडी में गए थे, सब्जी मंडी में जाकर के उसके रेट को लेके उन्होंने चर्चा की, ग्राहकों से भी, दुकानदारों से भी, और उसमें तमाम सच आ गए कि किस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है। लोगों की आमदनी तो घट गई और महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी आ गई। तो यह स्थिति है। इस देश का किसान किस स्थिति में है? उसकी आमदनी तो बढ़ी नहीं, और जो सरकारी आंकड़े देख लें तो उसकी आमदनी करीब 50-52% के आसपास बढ़ी है, लेकिन उसके लिए जो लागत है उसकी वो 65% के करीब बढ़ गई है। ये सरकारी आंकड़े। तो इससे समझिए, जब आपने लूट का तंत्र तैयार किया है, दुनिया में आप पिट रहे हैं और भारत में आपकी स्थिति खराब हो रही है, तब आपको ईसाई भी याद आएंगे, मुस्लिम भी याद आएंगे और सब याद आएंगे। लेकिन आपने जो अराजक जॉम्बियों की फौज तैयार कर दी है वो हिंसक हो चुकी है, और उसकी हिंसा के नमूने के तौर पे रामभद्राचार्य जैसे लोग भी हैं। तो आपका जो ये दोहरा चरित्र है यही आपको संकट में डाल रहा है, इसे समझ लीजिए। जय